नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो महज क्रिकेट से कहीं आगे की बात है। ये एक मास्टर क्लास है जुनून और कभी हार ना मानने वाले उस जेबी की। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का सिर्फ अपने कड़े अनुशासन और एक फाइटिंग स्पिरिट के दम पर किंग ऑफ क्रिकेट बन गया। ये कहानी है किंग कोहली की विरासत की, एक ऐसी लेगेसी जो सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और बेतहाशा मेहनत की बुनियाद पर खड़ी है। अब 18 सिर्फ एक जर्सी का नंबर नहीं है, ये एक बेहद इमोशनल और लाइफ चेंजिंग मोमेंट का प्रतीक है। जरा सोचिए, महज 18 साल की उम्र जब इस लड़के ने अपने पिता को हार्ट अटैक से हमेशा के लिए खो दिया। कोई भी आम इंसान इस दुख से पूरी तरह टूट जाता, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले ही दिन वो लड़का वापस क्रिकेट पिच पर था, अपनी टीम के लिए दिल्ली का एक बेहद अहम रणजी मैच खेलने के लिए। ये बिल्कुल वही पल था जिसने उनके अंदर के एक असली योद्धा को जन्म दिया। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। सेक्शन 1, अर्ली लाइफ और डीप स्ट्रगल। 1988 में दिल्ली में एक आम शुरुआत हुई, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। महज 9 साल की उम्र में 1997 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और वहीं पर कोच राजकुमार शर्मा ने तुरंत ये पहचान लिया था कि इस लड़के के अंदर एक अलग ही आग है। और ये आग सिर्फ बातों वाली नहीं थी, ये सुबह 4 बजे उठकर की जाने वाली उस कड़ी प्रैक्टिस में साफ दिखाई देती थी। फिर 2006 में पिता का साया सिर से उठने का वो भारी दुख आया और उसी अकल्पनीय दुख के बीच वो ऐतिहासिक रणजी मैच खेला गया जिसकी हमने अभी बात की। एक सच्चा योद्धा दर्द में भी लड़ता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी शुरुआती जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इतने बड़े दुख को खुद को तोड़ने नहीं दिया गया, बल्कि उस दर्द को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा फ्यूल जिसने हर मैच में रन बनाने की और आगे ही बढ़ते जाने की एक गजब की ताकत दी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द ब्रेक थ्रू और पीक एरा की तरफ। देखते हैं कैसे दुनिया ने इस सितारे को पहचाना। सफलता की पहली सबसे बड़ी सीढ़ी आई 2008 में। अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिली और टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ये ग्लोबल स्टेज पर एक ग्रैंड एंट्री थी। उसी साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू भी हुआ। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन कदम रुके नहीं। और फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप, जहां उनका वो अहम योगदान भारत को चैंपियन बनाने में बहुत काम आया। दुनिया को समझ आ गया था कि ये खिलाड़ी यहां टिकने के लिए आया है। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। 2016 से 2019 के बीच का वो पीक एरा। क्या गजब का डोमिनेशन था वो। टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 बैट्समैन, सबसे तेज 10,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी सबसे मुश्किल पिचों पर शतक पे शतक, और 4 बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बस यही वो दौर था जब क्रिकेट की दुनिया ने उन्हें रन मशीन और चेज मास्टर का नाम दे दिया। लिटरली कोई उन्हें रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन इस पीक एरा के पीछे का सीक्रेट क्या था? सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। हमेशा कच्चा टैलेंट को पीछे छोड़ देती है, खासकर तब जब टैलेंट इनकंसिस्टेंट हो। सिर्फ पैदाइशी टैलेंट होना काफी नहीं होता। ये बात हमें साफ तौर पर सिखाती है कि अगर लगातार बिना थके मेहनत की जाए तो वो किसी भी अनरिफाइंड टैलेंट से बहुत आगे निकल जाती है। मैदान पर इन जादुई आंकड़ों के पीछे की ऑफ फील्ड कहानी जानना भी बहुत जरूरी है। तो आते हैं सेक्शन 3 पर, फिटनेस, डिसिप्लिन और बैलेंस। 2010-11 के दौर में शरीर थोड़ा भारी था और आदतें भी बिल्कुल एक आम युवा खिलाड़ी जैसी ही थीं। लेकिन 2011 के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो हैरान करने वाला था। क्रिकेट को फिटनेस के साथ एकदम जोड़ दिया गया। रोजाना जिम, योगा, एक सख्त डाइट, बीच में तो पूरी तरह से वीगन डाइट का फेज भी रहा। लेट नाइट पार्टीज बिल्कुल बंद, 100% फोकस सिर्फ खेल पर। और फिर 2017 में अनुष्का शर्मा से शादी के बाद लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस आया, जहां दोनों ने एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया। पर हम सब जानते हैं कि हर बड़ी सफलता में एक पूरा दौर भी आता है। सेक्शन 4, क्रिटिसिज्म और द ग्रेट कमबैक। 2020 से 2022 का वो मुश्किल दौर। फॉर्म एकदम से गिर गया, कप्तानी हाथ से चली गई और आलोचकों ने तो यहां तक कह दिया कि विराट अब खत्म हो चुका है। लेकिन एक सच्चा चैंपियन कभी बातों से जवाब नहीं देता। 2024 में पूरी दुनिया ने वो अल्टीमेट रिस्पॉन्स देखा। सारी आलोचनाओं का मुंह बंद करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारत को 2024 का टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया। क्या शानदार कमबैक था वो। इस जबरदस्त वापसी से एक बहुत ही पावरफुल बात साबित होती है। जब पूरी दुनिया नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो, तब भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए।
क्योंकि वापसी हमेशा ज्यादा बड़ी और शानदार होती है। जब हर कोई शक कर रहा हो, तब सिर्फ अपने बल्ले को बोलने देना ही असली जीत है। अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 5 लेसन्स फ्रॉम किंग कोहली। 50 से ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले इस माइंडसेट से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि गुस्सा मेरा ईंधन है, लेकिन मैंने इसे कंट्रोल करना सीख लिया है। ये बात बहुत गहरी है। शुरुआती दिनों में जो वो एक अग्रेशन और गुस्सा था ना, उसे कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे एक दिशा दे दी गई। उस आक्रामकता को एक बेहद फोकस्ड और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस में बदल दिया गया, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। एक और कमाल की सीख, प्रैक्टिस में जितना पसीना बहेगा, असली जंग में खून उतना ही कम बहेगा। ये उनका अपने प्रोसेस के प्रति वो जुनूनी समर्पण दिखाता है। क्या आपको पता है वो कभी अपनी बैटिंग के पुराने वीडियोस नहीं देखते? उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आने वाली अगली गेंद पर होता है, क्योंकि असली लड़ाई तो नेट्स पर लड़ी जाती है, मैच में तो बस रिजल्ट सामने आता है। सफलता को लेकर उनका नजरिया एकदम क्लियर है। सफलता कोई तुक्का या एक्सीडेंट नहीं है। ये बेतहाशा कड़ी मेहनत, दृढ़ता, लगातार सीखना, सैक्रिफाइस और सबसे बढ़कर अपने काम से प्यार करने का नतीजा है। ये बात हम में से हर किसी पर लागू होती है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो या अपनी जॉब में संघर्ष कर रहा हो। डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाना ही पड़ता है। तो इस पूरी लेगेसी को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस शानदार यात्रा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? दर्द को अपनी ताकत बनाना, प्रोसेस पर पूरा भरोसा रखना और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया पर राज करने की ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।